नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आज हम करंट जीके में 16 सितंबर 2020 की महत्वपूर्ण करंट जीके करेंगे और आपके एग्जाम के लिए यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है भाई। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस ओपन 2020 का खिताब किसके द्वारा जीता गया। हाल ही में यूएस ओपन 2020 का खिताब किसके द्वारा जीता गया भाई। आपने पहले सुना होगा, टेनिस के 4 टूर्नामेंट हैं, टेनिस के 4 टूर्नामेंट हैं जिनको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है भाई, जिनको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। 4 टूर्नामेंट होते हैं जिनको ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। जब साल की शुरुआत होती है, नए साल की शुरुआत, तो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया। कई बार इनका क्रम पूछ लेते हैं। नंबर 2 पे होता है फ्रांस, नंबर 3 पे होता है विंबलडन और नंबर 4 पे होता है भाई आपका यूएस ओपन भाई। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन होने के बाद कोरोना नामक बीमारी आ गई थी, उसकी वजह से फ्रेंच ओपन को और विंबलडन ओपन को कैंसिल करना पड़ा भाई। अब जाके जो लास्ट में कौन सा आयोजित करवाया जाए अभी। और ये जो टूर्नामेंट आयोजन हुआ था उस समय कोई भी जो दर्शक है वो मैदान में नहीं था, बगैर दर्शकों के इस मैच को खेला गया था भाई। तो कौन सा हुआ, यूएस ओपन, जो कल परसों खत्म हुआ भाई। तो यूएस ओपन का जो विजेता है वो किसे चुना गया। अगर ये पूछ लें महिला वर्ग, तो महिला वर्ग में किसे चुना गया भाई, नाओमी ओसाका। महिला वर्ग में किसे चुना गया, नाओमी ओसाका। अगर ये पूछ लें पुरुष वर्ग में किसे चुना गया भाई, तो डोमिनिक थियम को पुरुष वर्ग का विजेता चुना गया भाई। महिला वर्ग का नाओमी ओसाका, पुरुष वर्ग का डोमिनिक थियम भाई। नाओमी ओसाका कहाँ की रहने वाली है, जापान की। डोमिनिक थियम कहाँ के रहने वाले हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया के। इस साल में कितने टूर्नामेंट हुए, 2 टूर्नामेंट हुए। फर्स्ट कौन सा हुआ, ऑस्ट्रेलियाई ओपन भाई। अगर यह पूछ ले ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब वो किसने जीता, तो जो महिला वर्ग का खिताब है वो किसने जीता था, नाओमी ओसाका। महिला वर्ग का खिताब किसने जीता था भाई, नाओमी ओसाका। तो 2020 में 2 ही ग्रैंड स्लैम की प्रतियोगिता हुई और दोनों का जो महिला वर्ग का खिताब है वो किसने जीता, नाओमी ओसाका ने जीता। पुरुष ओपन, यूएस ओपन का पुरुष खिताब किसने जीता, डोमिनिक थियम ने। ऑस्ट्रेलियाई ओपन का पुरुष खिताब है वो किसने जीता भाई, नोवाक जोकोविच। किसने जीता, नोवाक जोकोविच भाई। ठीक है भाई, तो ऐसे इनको याद कर लेना। कई बार ये पूछ लेते हैं जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है वो किस कोर्ट पे किया जाता है, तो हार्ड कोर्ट के ऊपर इसका आयोजन किया जाता है भाई। जो फ्रेंच होता है क्ले कोर्ट पर, विंबलडन होता है ग्रीन कोर्ट पर और यूएस ओपन होता है भाई हार्ड कोर्ट के ऊपर भाई। ठीक है भाई, ये 4 टूर्नामेंट होते हैं ग्रैंड स्लैम, चारों के अपने यहाँ पे सीरियल लिख दिया। ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन 2020 में आयोजित किए गए, दोनों के आपको विजेता बता दिया भाई। अब खेलों का जिक्र है तो ये क्रिकेट का क्वेश्चन है, वो भी इसके अंदर आप जोड़ लेना भाई। एक खिलाड़ी है जिसका नाम है अली खान। क्या नाम है भाई, अली खान भाई। तो जो अली खान है ये पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जो अमेरिका से संबंधित हैं और आईपीएल में हिस्सा लेंगे भाई। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आईपीएल में हिस्सा लेने वाला पहला अमेरिकी खिलाड़ी कौन बना है, क्योंकि इससे पहले नेपाल के खिलाड़ी ने हिस्सा लिया था आईपीएल में और वो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया था भाई। तो अमेरिका का पहला खिलाड़ी कौन बना है जिसने आईपीएल में हिस्सा लिया भाई, क्या नाम है, अली खान। और ये आईपीएल में केकेआर टीम की तरफ से खेलेंगे भाई। कलकत्ता नाइट राइडर्स जो टीम है उसकी तरफ से खेलेंगे ये अली खान भाई। ठीक है भाई, वैसे तो पाकिस्तान में जन्म हुआ था इनका, लेकिन ये कहाँ पर जाके रहने लगे भाई, अमेरिका में। तो ये अमेरिका के पहले खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में हिस्सा लेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को किस देश ने अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को किस देश ने अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया है भाई। ठीक है भाई, अमेरिका का पूर्व प्रधानमंत्री होता था जिसका नाम था टोनी एबॉट। अब टोनी एबॉट को एक देश ने पूरे विश्व के लिए अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया भाई, जो उनको बताएगा भाई कहाँ पर कौन सा व्यापार करना चाहिए, कहाँ पर व्यापार को नहीं करना चाहिए भाई।
तो किस देश ने नियुक्त किया भाई? ब्रिटेन। किस देश ने नियुक्त किया है? ब्रिटेन ने। किसको? टोनी एबॉट को। कहा के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे ऑस्ट्रेलिया के भाई। ब्रिटेन ने नियुक्त किया। अगर ये पूछ ले ब्रिटेन का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो ब्रिटेन का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है भाई? बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन भाई। ब्रिटेन से संबंधित 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार उनको देख लो भाई। अगर ये पूछ ले आईसीसी वर्ल्ड कप 2019, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 किसने जीता भाई? इंग्लैंड ने जीता था। किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर भाई। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 किसने जीता? इंग्लैंड ने भाई। अगर ये पूछ ले मिस इंग्लैंड 2019 किसे चुना गया? मिस इंग्लैंड 2019 किसे चुना गया? तो भाषा मुखर्जी को मिस इंग्लैंड 2019 चुना गया था भाई। ये भाषा मुखर्जी है, ये भारतीय मूल की महिला है जिसको 2019 में मिस इंग्लैंड का खिताब मिला था भाई। तीसरा क्वेश्चन अगर ये पूछ रहे हैं जलवायु आपातकाल लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना था? ब्रिटेन भाई। जलवायु आपातकाल लगाने वाला विश्व का जो पहला देश है कौन सा बना? ब्रिटेन भाई। अगर ये पूछ ले मानव अधिकार समर्पित पहला टीवी चैनल कहाँ पे लॉन्च किया गया भाई? लंदन में भाई। मानव अधिकारों को समर्पित पहला टीवी चैनल है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया? लंदन में भाई। जो टोनी एबॉट है किस देश के प्रधानमंत्री है भाई? ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया देश ने भी भाई एक तो मैथ्यू एडन, ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा मैथ्यू एडन और लिजारे को भारत के साथ व्यापार करने के लिए अपना जो दूत है वो नियुक्त किया भाई। मैथ्यू एडन और लिजारे को ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ अपना व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपने दूत के रूप में नियुक्त किया है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों और प्रमोशन में मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी? सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों और प्रमोशन में मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी भाई? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। कौन सा भाई? महाराष्ट्र भाई। महाराष्ट्र की जो वर्तमान सरकार है शिवसेना, उसके द्वारा सरकारी नौकरी और प्रमोशन में मराठा जो जाति है उसको आरक्षण दिया गया था भाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसके ऊपर रोक लगा दी भाई। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है भाई? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। यहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ के राज्यपाल कौन है भाई? भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल अभी भगत सिंह कोश्यारी, जो वर्तमान में गोवा के राज्यपाल का भी कार्यभार देख रहे हैं। जो भगत सिंह कोश्यारी है वर्तमान में गोवा के राज्यपाल का भी जो कार्यभार है वो देख रहे हैं भाई। और महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीट है भाई, 48 लोकसभा की सीट है और 19 राज्यसभा की सीट है भाई। विधानसभा की कितनी है? 288, लोकसभा की 48 है और राज्यसभा की कितनी भाई? 19 भाई। महाराष्ट्र से आपके करंट जीके के कई क्वेश्चन निकल के आएंगे भाई। अगर ये पूछ लें भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई भाई? तो महाराष्ट्र का एक शहर है जिसको बोलते हैं देवलाली, और ये देवलाली कहाँ पे है भाई? नासिक। तो देवलाली से लेकर दानापुर तक ये भारत की पहली ट्रेन चली थी भाई, किसान रेल भाई। अगर ये पूछ लें काला घोड़ा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया भाई? मुंबई में। काला घोड़ा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया? मुंबई में। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भाई, ये भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काला घोड़ा महोत्सव भाई। उसके बाद अभी भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क भाई, विदेशी पक्षियों का एक पार्क बनाया गया भाई, कहाँ पर? मुंबई में। और ये भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क है, कहाँ पे खोला गया? मुंबई में। भारत का पहला जो विदेश भवन है वो भी कहाँ पे खोला गया भाई? मुंबई में। भारत का पहला विदेश भवन है ये भी कहाँ पे खोला गया? मुंबई में।
भारत की पहली टिकट चेकिंग मशीन, भारत की पहली टिकट चेकिंग मशीन है वो भी कहाँ पे स्थापित की गई भाई, नागपुर में। भारत की पहली टिकट चेकिंग मशीन कहाँ पे स्थापित की गई, नागपुर रेलवे स्टेशन पर। कोविड-19 में समर्पित भारत का पहला हॉस्पिटल कहाँ पे खुला, मुंबई में। कोविड-19 समर्पित भारत का पहला हॉस्पिटल है वो कहाँ पे खुला, मुंबई में खुला भाई। उसके बाद अगर ये पूछ लें ट्रैफिक सिग्नल महिला आइकॉन की नियुक्ति करने वाला पहला राज्य भी कौन सा बना है भाई, महाराष्ट्र। ट्रैफिक सिग्नल महिला आइकॉन की नियुक्ति करने वाला जो पहला राज्य बना वो कौन सा बना, आपका महाराष्ट्र बना है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई जापान देश का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, जापान देश का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा भाई योशिहाइड सुगा को जापान देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया भाई। इनसे पहले जो जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे भाई, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था और अब उनकी जगह पे योशिहाइड सुगा को जापान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया भाई। जो जापान देश है इसकी राजधानी टोक्यो है और यहाँ की मुद्रा कौन सी है भाई, येन। यहाँ की मुद्रा कौन सी है, येन। और जापान की संसद को क्या कहा जाता है, डाइट। जापान की संसद को क्या कहा जाता है भाई, डाइट। जापान से करंट सिक्के के कौन से क्वेश्चन निकल कर आएंगे भाई, अगर ये पूछ ले 2021 में ओलंपिक खेल कहाँ पे आयोजन किए जाएंगे भाई, टोक्यो जापान में। 2021 में ओलंपिक खेल है उनका आयोजन कहाँ पे होगा, टोक्यो जापान भाई। और जापान के खिलाड़ी है जिसका नाम है नाओमी ओसाका भाई। तो जो नाओमी ओसाका है ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 और यूएस ओपन 2020 को जीतने वाली महिला बनी है भाई नाओमी ओसाका। और ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भी महिला है, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भी ये महिला अभी खिलाड़ियों में नाओमी ओसाका भाई। अगर ये पूछ ले एनले पासपोर्ट सूचकांक में जो पहला स्थान है वो किस देश को प्राप्त हुआ, जापान को। एनले पासपोर्ट सूचकांक में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ, जापान को भाई। वर्तमान में जापान के सम्राट कौन है, नारुहितो। वर्तमान में जापान के सम्राट कौन है, नारुहितो। वर्तमान में जापान में कौन सा युग चल रहा है भाई, रिवा युग। कौन सा युग चल रहा है, रिवा युग भाई। अगला क्वेश्चन है भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी राजीव खुल्लर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी राजीव खुल्लर को किस बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सॉरी भाई, राजीव खुल्लर नहीं है, राजेश खुल्लर है। राजेश खुल्लर को किस बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया भाई, तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनके जो ओएसडी होते थे राजेश खुल्लर, अब इनको वर्ल्ड बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया भाई। जो वर्ल्ड बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, अमेरिका में है, वाशिंगटन डीसी में। और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष कौन है भाई, डेविड माल्पस। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, डेविड माल्पस भाई। इससे पहले भी भारत की एक महिला थी जिसका नाम था अंशुला कांत भाई। अंशुला कांत को वर्ल्ड बैंक की सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया था भाई, चीफ फाइनेंस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था। और जो अंशुला कांत है ये वर्तमान में भी वर्ल्ड बैंक में कार्य करता भाई, ये वर्तमान में भी वर्ल्ड बैंक में कार्य करता है। इसके अलावा भारत के 2 व्यक्तियों को एशियाई विकास बैंक में नियुक्त किया गया भाई। अगर ये पूछ लें अशोक लवासा भाई, जो भारत के चुनाव आयुक्त होते थे, अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया भाई।
अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद अभी समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। भाई समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। भाई तो कार्यकारी निदेशक एशियाई विकास बैंक का किसे नियुक्त किया गया? राजेश खुल्लर को। भाई क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री का ओएसडी था? हरियाणा के मुख्यमंत्री के ये ओएसडी थे। भाई अगला क्वेश्चन है भारत का पहला कोरोना विषाणु प्रशिक्षण सुविधा केंद्र भाई भारत का पहला कोरोना विषाणु प्रशिक्षण सुविधा केंद्र है, वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया? अभी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली। भाई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली पर भारत का पहला कोरोना विषाणु प्रशिक्षण सुविधा केंद्र नियुक्त किया गया। भाई इसके अलावा भी 4 एयरपोर्ट है भाई जो चर्चा में रहते, किस वजह से रहते, एक बार उनको भी देख लो। अगर ये पूछ लें 100% सौर ऊर्जा संचालित है, 100% सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना? 100% सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना? तो ये कौन सा बना भाई? कोच्चिन एयरपोर्ट। 100% सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना भाई? कोच्चिन एयरपोर्ट। भाई दूसरा है भाई भारत के किस एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया? तो किसे भाई? देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। भाई देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो कि इंदौर में है, इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया। भाई कहाँ पर है ये इंदौर में है, इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया। भाई अगला है मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है। मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे चुना गया? तो किसे चुना गया भाई? बेंगलोर एयरपोर्ट को मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया। भाई उसके बाद है भाई पहली कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग कहाँ पर शुरू की गई? पहली कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग कहाँ पर शुरू की गई? भाई तो ये कहाँ पर शुरू की गई थी? हैदराबाद एयरपोर्ट पर। कहाँ पर? हैदराबाद एयरपोर्ट पर। भाई तो भारत का पहला कोरोना विषाणु प्रशिक्षण सुविधा केंद्र है कहाँ पे खोला गया? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली। भाई अगला क्वेश्चन है माई लाइफ इज डिजाइन नामक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई? काफी चर्चा में आई भाई ये पुस्तक माई लाइफ इज डिजाइन नामक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? भाई तो इसके लेखक कौन है? गौरी खान। भाई जो भारतीय अभिनेता है शाहरुख खान है, उनकी पत्नी है भैया गौरी खान, जो डिजाइन के क्षेत्र में कार्य करता है, और उनके द्वारा अपनी पहली पुस्तक है ये लिखी गई है भाई माई लाइफ इज डिजाइन। किसके द्वारा भाई? गौरी खान के द्वारा इनकी पहली पुस्तक है, और ये इनकी बायोग्राफी है भाई गौरी खान की। गौरी खान कौन है? शाहरुख खान की पत्नी का नाम है गौरी खान। भाई इसके अलावा 4 बायोग्राफी और याद कर लेना भाई, आप एग्जाम में आ सकती हैं। अगर ये पूछ ले माई लाइफ माई मिशन जो बायोग्राफी है वो किसकी है भाई? स्वामी रामदेव। माई मिशन जो बायोग्राफी है वो किसकी है? स्वामी रामदेव। भाई अगर ये पूछ ले अनब्रेकेबल बायोग्राफी है वो किसकी है? अनब्रेकेबल बायोग्राफी किसकी है भाई? मैरी कॉम। अनब्रेकेबल बायोग्राफी किसकी है? मैरी कॉम की। तीसरी है भाई अनफिनिश्ड जो बायोग्राफी है वो किसकी है? प्रियंका चोपड़ा। अनफिनिश्ड बायोग्राफी वो किसकी है भाई?
प्रियंका चोपड़ा भाई। लास्ट है गेम चेंजर, गेम चेंजर भाई। गेम चेंजर जो बायोग्राफी है गेम चेंजर वो किसकी है भाई? शाहिद अफरीदी, शाहिद अफरीदी भाई। गेम चेंजर जो बायोग्राफी वो किसकी है? शाहिद अफरीदी की, जो कि पाकिस्तान के एक दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में राज्यसभा का, हाल ही में राज्यसभा का दोबारा से उपसभापति किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राज्यसभा का दोबारा से उपसभापति किसे नियुक्त किया गया भाई? जो पहले उपसभापति थे उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, अब दोबारा से उनको उपसभापति के रूप में नियुक्त कर दिया भाई। तो उनका क्या नाम है? हरिवंश नारायण। हरिवंश नारायण को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में दोबारा से नियुक्त किया गया भाई, हरिवंश नारायण को। और राज्यसभा के सभापति कौन है? वेंकैया नायडू भाई। जो हमारे उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू, वो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं भाई। और जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है भाई? गुलाम नबी आजाद। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? गुलाम नबी आजाद भाई। ये थी भाई हमारी महत्वपूर्ण करंट जीके भाई। इसके अलावा भी 4-5 क्वेश्चन है जो वन लाइनर है, आप वन लाइनर तरीके से उनको याद कर लेना भाई। अगर ये पूछ लें किस देश के द्वारा चाइना के आजाद छात्रों का जो वीजा है उसको रद्द करने की घोषणा की गई है? किस देश के द्वारा चाइना के आजाद छात्रों के जो वीजा है उसको रद्द करने की घोषणा की गई है भाई? अमेरिका। अमेरिका ने चाइना के आजाद छात्रों का वीजा रद्द कर दिया भाई, जो कि अमेरिका में पढ़ते थे भाई। दूसरा क्वेश्चन है रघुवंश प्रसाद का जिनका हाल ही में देहांत हो गया उनका संबंध किस क्षेत्र से? रघुवंश प्रसाद जिनका देहांत हो गया उनका संबंध किस क्षेत्र से है भाई? राजनीति। लालू यादव की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल है उनके नेता थे भाई रघुवंश प्रसाद सिंह, और इनका निधन हो गया और इनको मनरेगा मैन के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में जो मनरेगा की शुरुआत है वो इन्हीं के द्वारा शुरू करवाई गई थी, इसलिए इनको मनरेगा मैन भी कहा जाता है भाई। अगला भाई अगर ये पूछ लें टस्कन ग्रापी है, इसका विनर कौन है भाई? लुइस हैमिल्टन है, उनके द्वारा टस्कन ग्रापी का खिताब वो जीता गया भाई। अगला भाई राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2020 में पहले नंबर पर है, कौन सा राज्य रहा भाई? पहले नंबर पर आपका गुजरात है। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में पहले नंबर पर कौन सा राज्य रहा? गुजरात भाई। अगला भाई लास्ट क्वेश्चन है, 5 स्टार विलेज योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? 5 स्टार विलेज योजना किसके द्वारा शुरू की गई है भाई? डाक विभाग। ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे डाक विभाग से जोड़ने के लिए 100% जो आपकी 5 स्टार विलेज योजना है किसके द्वारा शुरू की गई भैया? आपके डाक विभाग के द्वारा शुरू की गई है भाई। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।